हाँ, अब डिजिटल मार्केटिंग को हम एक एग्जाम्पल के साथ चालू करते हैं, चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं और हम उसमें कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, कैसे कोई वर्क कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। मान लो अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेट इट बी, मान लो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हो सकता है, वो हो सकता है किसी किड्स स्कूल का हो सकता है। तो ऐसे कोई सा भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट मान लो आपके पास आया एंड जो क्लाइंट है वो चाहता है कि आप लोग उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान करो और उसकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग को आप संभालो। तो यहाँ से अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने चालू करने हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग पकड़ रहे हैं एक सलून को ही हम लोग प्लान करेंगे और अभी हमारे पास उसके लिए एक लाइव प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर वर्क करना चालू करें। तो लेट्स अज्यूम, हम लोग मानते हैं कि कोई सलून है जिसका जो ओनर है वो एक इसको हम बोल सकते हैं वो है हमारा मेकअप आर्टिस्ट है। वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो चाहता है कि उसकी लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान की जाए। तो ये उसका एक आउट, वो उसने अपना एक जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए कि है ना, एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड व्हाट ही वांट फ्रॉम यू, उसको अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। वो आपके पास आया है और उसने आपको ये कहा है कि मेरे लिए आप डिजिटल मार्केटिंग प्लीज करो। तो अब हमें ना उसको चीजें बतानी पड़ेंगी, चीजें सजेस्ट करनी पड़ेंगी कि जो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो अब हम उसके लिए क्या क्या चीजें प्लान कर सकते हैं वो आप लिखो। फर्स्ट चीज, आप उसको ये सबसे पहले आप उससे पूछोगे भी और उसको आप उसके अकॉर्डिंग फिर सजेस्ट करोगे, बताओगे। दैट इज, सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या क्लाइंट की वेबसाइट कोई बनी हुई है। तो पहला पॉइंट है डू। सबसे पहला पॉइंट सजेशन। हाँ, सबसे पहले हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं, हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं और उससे पूछ भी रहे हैं कि भाई आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है। तो क्लाइंट का पॉसिबल आंसर यस या नो में होगा। अभी हम मान रहे हैं कि नो, उसने क्योंकि अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो इवन ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। तो उसने मना कर दिया है कि मेरे पास मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि क्लाइंट को एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसकी एक वेबसाइट के ऊपर भी वर्किंग करनी है या करवानी है। तो वेबसाइट, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्लाइंट शुड हैव वन प्रॉपर वेबसाइट। प्रॉपर वेबसाइट में दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए एक तो डिजाइन और डेवलपमेंट वाइज प्रॉपर, वो मतलब अच्छे तरीके से बनी हुई एक वेबसाइट हो जो कि जो उसके क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी लगे, उनको इंफॉर्मेटिव लगे, उनको मतलब वो लोग यूज करें तो उनको इजीनेस फील हो। तो अच्छी वेबसाइट हो। सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए कि जो वेबसाइट बनेगी वो डिजिटल मार्केटिंग में SEO के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड व्हाट इज SEO, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो SEO क्या होता है? सर्च इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीज है? हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या चीज है और हम क्यों क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। ये एक टेक्निकल पार्ट भी है और इस टेक्निकल पार्ट को ही अंदर के उसके लिए बिल्कुल 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 सही कहा जमीर। तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का क्या रोल है? देखो, क्लाइंट हमारे पास आया है, उसने कहा है कि भाई मेरे को आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। तो क्लाइंट का मेन एम समझो, उसका मेन एम क्या है कि वो चाहता है कि अब इंटरनेट से भी उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आने लगे, नए क्लाइंट उसके पास आने लगे। जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है
उसके आसपास से आ रहे थे, या जो उसने ऑफलाइन मार्केटिंग कराई उससे आ रहे थे, वो तो है ही। मेन अब उसका क्या टास्क है कि मेरे को और क्लाइंट चाहिए जो कहीं से भी आ जाए, दूर से भी आए, मेरे को जहां पे भी मतलब मिल सके, वहां से वो क्लाइंट मेरे पास आने लगे। तो अब हमें उसको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपके पास क्लाइंट, अननोन क्लाइंट आए, भाई नोन क्लाइंट तो क्या होता है, आपसे पूछ लेगा आके भाई आप ये वाला काम करते हो क्या, आप, क्योंकि उसको तो आपके नंबर बारे में पता है, आपकी लोकेशन के बारे में पता है। बट अननोन क्लाइंट को आपके बारे में कुछ नहीं पता। वो इवन ये भी नहीं जानता कि आपका क्या लेवल है, आपका वर्क लेवल कैसा है, आपका स्टैंडर्ड कैसा है, आपकी दुकान कैसी है, तो सारी चीजें। और जब भी हम इस तरीके से कोई सलून या कोई सर्विस ऑप्ट करते हैं, तो पहले हम चाहते हैं कि हम सामने वाले दुकानदार के बारे में पता लगाएं कि यार वो वास्तव में अच्छा है क्या। क्यों? क्योंकि है ना यार, मेरे ब्यूटी की बात है, तो मैं उसमें ऐसे नहीं कर सकता कि किसी के पास भी चला जाऊं। तो मैं अपने बजट और अपने पसंद के हिसाब से उसको ऑप्ट करूंगा कि हाँ यार ये मेरे लिए बढ़िया है, या ये वाला अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई, अगर मैंने सिर्फ एक ऐड दिखा दिया, मान लो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे एक ऐड दिखा दिया, अब ऐड को देख के क्लाइंट कंफ्यूज रह सकता है कि पता नहीं यार दुकान कैसी हो, पता नहीं यार ये लोग अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते, इनके बारे में ज्यादा सुना तो नहीं है। तो हो सकता है उसने वो ऐड देख के भी वो उसको कंफ्यूजन के वजह से छोड़ दे। बट अगर यहीं अब क्लाइंट की एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई होती है, तो क्या होगा, उसको डिटेल में क्लाइंट को इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। तो आपको यही चीज अपने क्लाइंट को, जो सलून ओनर है, उसको आपको ये चीज समझानी होती है कि देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आपकी वेबसाइट, जिससे कि आपके जो नए क्लाइंट है, जो आपको नहीं जानते हैं, वो लोग आपके बारे में डिटेल समझ पाए। ठीक है? आप उस अच्छी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें डाल सकते हो, भाई आप अपनी है ना इंफॉर्मेशन बेस्ट से बेस्ट वे में डाल सकते हो, आप अपनी इमेजेस, आप अपने वर्क करने के तरीके, आप वीडियोस, और वर्किंग करते टाइम आपने आपने जो इमेजेस आप क्लिक कर सकते हो, आपके इंटीरियर एक्सटीरियर इनकी इमेजेस, आपके जो क्लाइंट्स है उनके रिव्यूज, ये सारी चीजें आप एक वेबसाइट में डाल सकते हो। उससे क्या होगा, जब एक नया क्लाइंट आएगा और आपकी वेबसाइट को देखेगा, तो उसको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी कि अच्छा यार, हाँ यार। और जब वो वीडियोस देखता है, इमेजेस देखता है, तो उसका फेथ बढ़ जाता है इन कंपेयर टू सिर्फ मैंने मान लो एक सिर्फ मैंने फेसबुक पे एक एडवर्टीजमेंट देखा था, और अब मैं ना डिटेल में उनके बारे में सारी चीजें देख रहा हूँ, क्लाइंट्स के रिव्यूज भी देख रहा हूँ कि अरे हाँ यार क्लाइंट बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, या जब क्लाइंट का वर्क हो रहा है और उसके वीडियोस मैंने बने हुए देखे। तो यार ये वाली सारी चीजें आपको क्लाइंट को समझानी है, और उसको बोलना है कि यू नीड अ गुड वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टास्क। अब उसने कहा ठीक है वेबसाइट आप बनवा दो। इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों का काम चालू होगा कि वेबसाइट जो बनेगी उसको सर्च इंजन्स के हिसाब से, क्योंकि नया क्लाइंट क्या कर रहा है, नया क्लाइंट आपके नाम से सर्च नहीं करेगा, या आपको डायरेक्ट कॉल तो करेगा नहीं, या आपकी डायरेक्ट वेबसाइट को तो वो खोलेगा नहीं, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। वो क्या करता है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि क्लाइंट के सर्चिंग का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। तो क्लाइंट आज के टाइम पे क्या करते हैं, वो लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप और अपने मोबाइल, इनके थ्रू वो मतलब अपना मोबाइल ओपन करते हैं, मोबाइल ओपन करके गूगल चालू करा, या इस तरीके का कोई भी जो सर्च इंजन होता है, जनरली 90% गूगल को यूज करते हैं लोग। उन्होंने गूगल खोला, गूगल पे डाला, मान लो ब्यूटी सलून नियर मी, ऐसे करके उन्होंने कुछ अपनी सर्च क्वेरी डाली। तो अब ये देखो, ये जो यहाँ पे सर्च क्वेरी डाली गई, इसको हमने टेक्निकल एक नेम दिया कीवर्ड। तो हर जो क्लाइंट है वो कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे कीवर्ड्स यूज करेगा और सर्च इंजन पे डालेगा। डाल के फिर क्या करेगा, वो सर्च का जब बटन दबाता है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पेज, जो गूगल का पेज ओपन होता है या सर्च इंजन का कोई पेज होता है, उस पर हम देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं अलग 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 अलग। तो ये क्या है, ये वही वेबसाइट्स हैं जिन लोगों ने अपनी अच्छी वेबसाइट बना रखी है, और वो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उन्होंने करा हुआ है।
सर्च इंजन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लाखों वेबसाइट बनी हुई हैं। जैसे अगर सलून की बात करें तो लाखों वेबसाइट सलून्स के ऊपर बनी हुई है, बट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे कितने रिजल्ट आते हैं? 5 रिजल्ट, 8 रिजल्ट, सिर्फ इतने ही आ रहे हैं। तो देखा जाए तो 1 लाख, अगर मैं एक ब्रॉडली वैसे ही बात करूं कि 1 लाख ऐसी वेबसाइट्स हैं और उनमें सिर्फ 8 या 5 रिजल्ट्स फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा कंपटीशन है। अब गूगल के ऊपर भी या इस तरीके के सर्च इंजन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाएंगे अपने क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट उनके सर्च इंजन को भी यूज नहीं करेंगे और वो उसको भी छोड़ देंगे। तो अगर गूगल खुद भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो लोग गूगल को भी यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें ये चीज समझनी होगी कि कैसे अब इस पे वर्क कर रहा है। तो जो लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अच्छे तरीके से टेक्निकली वर्क करते हैं, गूगल या इस तरीके के सर्च इंजन्स की रिक्वायरमेंट जो है कि किसी वेबसाइट को वो कब अच्छा मानते हैं और अच्छी वेबसाइट में वो क्या क्या चीजें चाहते हैं, अगर वो ये चीज नहीं होगी किसी वेबसाइट में तो उनको वो अपने पेजेस पे या टॉप पेजेस पे नहीं लेके जाएंगे। और यही वो इम्पोर्टेंट काम है जो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को करना होगा। टेक्निकली इस वर्क को हम बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको किसी की क्लाइंट की वेबसाइट पे ऐसी कोडिंग, ऐसे अपडेशंस करने होंगे जिससे कि उसकी वेबसाइट इस तरीके से सेट हो जाए कि सर्च इंजन्स उसको देखने लगे और धीरे धीरे हाई रैंकिंग्स के ऊपर लेके जाएं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं जब क्लाइंट सर्च करते हैं तो वो फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट आते हैं या तो उनको देखते हैं, उसके बाद ज्यादा आगे नहीं जाते। ऐसे नहीं करते कि हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि गूगल तो 10-20 पेजेस तक रिजल्ट दिखाता है, बट हम कहां तक जाते हैं? सिर्फ फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड पेज के कुछ रिजल्ट तक। तो कंपटीशन कहां पे है? मेन कंपटीशन फर्स्ट पेज पे आने और सेकंड पेज, मैक्सिमम सेकंड पेज के उस पे आने का है। इससे बाद में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं मोर और लेस वो अभी यूजलेस है। ठीक है ना? तो हमने क्लाइंट को क्या बोला है कि अपनी वेबसाइट बनाओ और उसके ऊपर फिर हम एसईओ करेंगे। अब वेबसाइट अगर उसने बनवा रखी है तो भी एसईओ आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग करना होगा, और अगर उसने नहीं बनवा रखी तो वेबसाइट बनवा के फिर एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को करना होता है। तो एसईओ करना का प्रोसेस होता है उसकी वेबसाइट की कोडिंग के साथ। तो आपको भी वेबसाइट की थोड़ी कोडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप बेटर तरीके से इस काम को कर पाओगे। ठीक है? तो ये हमारा एसईओ का फर्स्ट प्रोसेस होगा और क्लाइंट को हम वेबसाइट और एसईओ के लिए यहां से सजेस्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें उसको बतानी होगी।